नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। अभी देखिए, मेरा जो टारगेट है दोस्तों, देखिए मैथ तो एकदम घर की तरह आ गया। जैसे घर पर कोई सामान रखा रहता है ना, घर वाले मंगाते हैं ना, जाओ लेकर आओ ना, तो आप लोग जाते तुरंत लेकर आते हैं। मैथ बस सेम टू सेम वही रहने वाला। मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि मैथ जो है सबसे सरल सब्जेक्ट है दोस्तों, और आपके लिए भी सरल होगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग इतनी बात से ज़रूर मतलब कि आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि मैथ जो है अगर आपको नहीं आ रहा तो एकदम आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी वीडियो देखने के बाद में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़, मैं अगर अपना 100% दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप भी क्या करेंगे, अपना 100% देंगे। और 100% देने का मतलब यही हुआ दोस्तों कि आप लोग खुद ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर कौन सा सॉल्व होने वाला है, 7वां नंबर। इसके पहले जितने भी नियम कानून थे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग बचा हुआ है। अब इसको त्रिकोणमिति हटा दो, त्रिकोणमिति नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ेंगे। इतना आसान होता है मैथ जो है, इतना आसान होता है कि इतना आप लोग सोच नहीं सकते। साइंस से भी सस्ता, सस्ता मतलब आसान, सोशल साइंस से भी आसान हो जाएगा, हिंदी से भी आसान हो जाएगा मैथ जो है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही करने वाले, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। बात क्लियर है? तो चलिए मैथ को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और देखते क्या है, पढ़ते नहीं बल्कि इसको हम समझते हैं, क्योंकि मैथ अगर आप लोग रटने लगेंगे तो फिर मुसीबत ही हो जाएगी दोस्तों। मैथ को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ में। बात क्लियर है? चलिए देख जाते हैं क्वेश्चन कहाँ क्या है। इसके पहले नियम पढ़ चुके, बट जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं फिर से बोलूँगा, 10 बेरी बोलूँगा, जब तक आपको याद नहीं हो जाता चीज़ें, जब को आप मतलब कि जब तक आपको समझ में नहीं आ जाती है। क्लियर है? देखिए ये कितना आसान होने वाला है क्वेश्चन। आप लोग देखिए, कभी सोच नहीं सकते कितना आसान भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारे बुक में है, देखिए यहाँ पर कहा क्या है, कहा कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या रखा, 1 - sin थीटा, फिर बटे में क्या रखा कि 1 + cos थीटा, फिर 1 - cos थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा पहला ये जो बनेगा पहला क्वेश्चन बनेगा, और ये क्या है दूसरा, cot² थीटा। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे। लेकिन इससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8। देखिए जो वैल्यू दे रखी है उसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे मान को निकालेंगे, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आधार हमारा वही है। अगर ये आधार है तो इसके बारे में बहुत ही मतलब कम से कम 6 बेरी, मतलब 6 क्वेश्चन पढ़े, जितने क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें सब बातें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसको उठाएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम हल लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिएगा। देखिए हल है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, दिया है हमारा cot, इसको हम इधर बना रहे हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी, cot थीटा बराबर 7/8। क्लियर है? हमने कहा था स्टार्टिंग में, आप लोग थोड़ा सा याद करिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कि हमने कहा था कि अगर कभी भी 2 वैल्यू दिखाई दे, तब किसी भी त्रिभुज में, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, 3 भुजाएं पढ़ रहे हैं, 3 कोणों के बीच में संबंध पढ़ रहे हैं, भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध पढ़ रहे हैं। अगर कभी भी 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दे रहे हैं, तुरंत क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालें, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अभी इतना पार्ट छोड़ जाओ, एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 हम लोग इसको भुजा मानते हैं, तो 2 वैल्यू दे रखी है, 2 भुजा दे रखी है, हम लोग क्या करेंगे, तीसरी भुजा को निकालेंगे। हमारा पहला काम यही बनने वाला है। और तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, हमने कहा था ना, सबसे पहले क्या बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, 90 अंश। मान लेते हैं इसको PQR, यहाँ पर क्या हो गया, 90 अंश। ये भी सही है। हाँ, ABCD वाला जो भी मैटर था, ABC जो बन रहा था, वहाँ पर क्या था, अगर कोई कहेगा यहाँ पर थीटा है तो हमारे जो मन करेगा हम उसको वही नाम देंगे, उस त्रिभुज को वही नाम देंगे। यहाँ अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा। हाँ, अगर त्रिभुज ABC कहता है तो वहाँ पर उसी का नाम मेंशन करना पड़ता। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या PQR। अब देखिए यहाँ पर cot थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। हम लोग क्या पढ़े थे, लाल बटे में कक्का। देखिए हमने लाल बटे में कक्का, देखिए ये क्या बना था, साइन कॉस tan। अब cot अपोजिट चलना पड़ता है, तो आधार बटे में लंब, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार, और ये क्या हो जाएगी, लंब। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है दोस्तों? अब देख जाते हैं, इसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, त्रिभुज में रखेंगे। अब इसका काम अभी तो नहीं लगने वाला है, जब लगेगा तो हम लोग फिर से लिखेंगे। अभी इसको इरेज करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर, चलिए इसको देख जाते हैं क्या है।
देखिए cot थीटा बराबर क्या दे रखा है, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना दिया है 7 और लंब कितना दिया है 8। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग करेंगे कि यहाँ पर सब भी काम जितने भी होने वाले हैं थीटा के हिसाब से होगा। इसके पहले एंगल दे रखा था, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, जो भी था उसके हिसाब से हम लोग रख रहे थे। और फिर से क्वेश्चन आएगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा, उसमें बहुत ठीक ठाक दे रखा, मतलब वहाँ पर पूरा क्वेश्चन का रिवाइज वहीं पर हम लोग कर लेंगे, बट वहाँ पर आने दो उसके बाद। देखिए थीटा 90 अंश है, कोई बात नहीं, तो आधार क्या होगा अपना 7 होगा। अब यहाँ पर लंब है, लंब क्या हो जाएगा 8। कभी भी कर्ण नहीं बदलता है, बार बार बातें आ रही। हाँ, जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। इतनी भी बात क्लियर होगी। 2 भुजा पता है लेकिन तीसरी भुजा नहीं पता है। मेरा पहला जो काम बनेगा दोस्तों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब इसका काम नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक होगा लंब और एक होगा आधार, हमको कर्ण निकालना है। देखिए यहाँ पर हमने कहा तीसरी भुजा निकालना हो तो हम लोग करते क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर कर्ण चाहिए, लेकिन कर्ण का नाम क्या है, देखिए कर्ण नहीं पता, यहाँ पर लंब पता है और क्या पता है, आधार। कर्ण नहीं पता तो इसका नाम लिख लेते हैं, या तो कर्ण ही रहने देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई गलत नहीं करने वाला है। पी आर क्या लिखेंगे, कर्ण पर क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर है, ठीक है। लंब, लंब का मतलब यही लंब बनने वाला है, और लंब है कितना 8 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आधार का मतलब ये बनेगा दोस्तों, और आधार कितना है 7 का स्क्वायर। क्लियर है। देखिए पी आर का स्क्वायर रहने देते हैं बराबर 8 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कर देंगे 8 दूनी 16 नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे 8 गुणा में 8, तो 8 अठाई 64 प्लस 7 को कितनी बारी लिखेंगे, 2 बारी, 7 गुणा में 7, तो 7 सता 49। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस करते हैं, तो हमने क्या कहा पी आर बराबर, देखिए स्क्वायर है तो इधर क्या बना लेंगे रूट। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ जाएंगे, मतलब कि 9 और 4 कितना हो जाए 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11। बात क्लियर हुआ। मतलब कि जो पी आर की वैल्यू है कितना है 113, रूट में 113। देखिए हम लोग क्यों डायरेक्ट लिख रहे हैं 113, क्योंकि 113 का पूरा वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। हाँ, अगर यही रूट में 25 आया होता तो उसका वर्गमूल कितना होता 5 होता, तो वो सब बात बन रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा 113, सबको समझ में आ रहा है, ऋण संख्या है, तो इसका जो है पूरा का पूरा पेयर नहीं बनेगा। ये तो इसको कह सकते हो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो हम लोग क्या करते हैं जैसे हैं वैसे ही रखते हैं। ये तो तीसरी भुजा निकल गई। देखिए तीसरी भुजा निकलने के बाद क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। अब देखिए कह रहा है, चलिए यहाँ पर देख जाते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, चलिए यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस, सॉरी पहले में प्लस है दूसरे में क्या है माइनस, 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है। देखिए अब करते क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो बीजगणित की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक कोष्टक में देखिए ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यहाँ पर फार्मूला बन जा रहा है। अगर फार्मूला बन जा रहा है तो और आसान हो जाएगा। देखिए हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, मतलब एक है यहाँ भी एक है, ए दोनों को a मान लो, और जो साइन है उसको क्या मान लो b। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो यहाँ पर किसका फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या, a पर कौन है एक है, तो एक का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में। यही कहानी इसके साथ कर लेना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि हम साइन थीटा बराबर वैल्यू रखेंगे फिर साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा नहीं करना है, एक बारी में हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर a मतलब एक क्वेश्चन a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखो a पर एक है एक का स्क्वायर, और b पर क्या है कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख जाते हैं। 1 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो साइन की वैल्यू होगी, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा बराबर होता क्या है, सबको पता है लाल बटे कक्का, क्या लाल बटे में कक्का। देखिए किसकी वैल्यू पूछ रखा है साइन लंब बटे में कर्ण, और लंब कितना है आपका 8 और कर्ण कितना है रूट में 13, मतलब कि यहाँ पर लंब कितना है 8 बटे में रूट में कितना है 113 का क्या कर देना है स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है और पूरे का बटा। अगर मैं पूरे के बटे की बात करूंगा तब क्या होगा, देखिए एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी कॉस थीटा की वैल्यू होगी उसका हमें क्या करना है स्क्वायर। देखिए साइन कॉस, आधार बटे में कर्ण, आधार 7 है और कर्ण कितना है रूट में 113,
तो 7 बटे में रूट में 113 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला स्टेप देख जाते हैं क्या हो सकता है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, इसको 2 बारी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, मतलब कि गुणा के रूप में 2 बारी लिखना है। जैसे देखिए एक तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देख जाइए 8 बटे में रूट में 113 गुणा में 8 बटे में रूट में 113। देखिए 8 टाइम कितना हो जाएगा 64 बटे में रूट 13 का रूट 13, देखो 113 का और रूट में वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 113। बात क्लियर है। अब मान लेते देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आप लोग समझिएगा। इसे मान लेते 3 गुणा में रूट में 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 रूट में 3। अगर यहीं पर मान लेते हैं कि रूट 3 गुणा में रूट 5 है तो क्या हो जाएगा रूट में 15 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर रूट 5 गुणा में रूट 5 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप लोग बात को समझिएगा। तो यहाँ पर रूट में वैल्यू सेम है तो आप लोग क्या करेंगे सिर्फ नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना 8 टाइम 64 बटे में रूट 13 को 2 बारी लिखना है तो सिर्फ क्या हो जाएगा 113 पूरे का बटा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो 1 को 2 बारी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, 1 गुणा में 1, 1 का नाम 1। यहाँ पर वही कहानी 7 को 2 बारी 7 7 49 माइनस है ना, लगा लो मैंने 49 बटे में रूट 13 को 2 बारी कितना हो जाएगा, तब रूट 113 है यार, इसको देखिए रूट 113 को 2 बारी तब कितना हो जाएगा 113। बात इतनी क्लियर है। हमने कहा था यहाँ पर सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग होने वाला है। देखिए भिन्न का जोड़ बना है, आप लोग क्या करेंगे 113 का नाम 113 में से कितना घटाना है 64, तो कितना बचेगा यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिए कितना बचेगा 49 बटे में कितना 113 पूरे का बटा। अब 113 का नाम 113 में से 49 को घटाओगे तो कितना बचेगा 64, आप लोग घटाइए बटे में कितना है 113, एक कट जाएगा तो टोटल वैल्यू कितनी आने वाली है 49 बटे में 64। कितना आएगा 49 बटे में 64। देख जाइए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 49 बटे में 64, शायद दिखे ना, देखिए 49 बटे में 64। पहले का आंसर कितना हो जाएगा 49 बटे में 64। बस यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे ये फार्मूला किसका बना है, या तो वैल्यू रखेंगे तब भी आंसर आएगा, अगर साइन थीटा फिर साइन थीटा, बस वही हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे एक बार में ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले हम इसको छोटा किए, किसका फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग नोटिस करिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। अगर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी दिखाई दे रहा था, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी दिखाई दे रहा था, हम लोग क्या करेंगे उसको किस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो उसकी वैल्यू रखेंगे और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार बटे में कर्ण। पहला क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो। दूसरा देखिए 1 मिनट का काम है उसको भी देख जाते हैं, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दें इसको, पूरा हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है किसका वैल्यू पूछ रखा दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का। देखिए ये भी आसान है तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दूसरा वाला, देखिए क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन कहाँ है। देखिए उसमें के लिए जगह थोड़ा सा कम था, यहाँ देख जाइए कॉट स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है। हमको पता है कि हम बार बार लिखेंगे एल बटे में क्या हो जाएगा कक्का बार बार लिखेंगे जब तक हम मतलब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कॉट है तो साइन कॉस टेन कॉट। बात क्लियर है। आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा, देखिए जो भी आएगा कॉट थीटा की वैल्यू उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। और एक चीज़ आप लोग कॉट तो यहाँ भी दे रखा था, ये तो एकदम आसान है, आप लोग यहाँ से नहीं लिखिए, यहाँ पर करिए, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए 7 7 49 8 64 तुरंत कर सकते हो। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा इसका भी यूज कर लेना, इतना मेहनत करके बनाया गया है तो इसका भी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, मतलब जो भी कॉट थीटा की वैल्यू होगी उसका क्या करना है स्क्वायर। आधार बटे में लंब, तो आधार कितना है 7 है, आधार कितना है 7 बटे में लंब, लंब कितना है आपका 8 है, लिख लेते हैं 8 और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो हम भी क्या कर देंगे स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा 7 बटे में 8 गुणा में 7 बटे में 8, इसको 2 बारी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 7 7 49 और फिर क्या हो जाए 8 8 64, तो दोनों वैल्यू क्या आने वाली है सेम आने वाली है। बात के लिए इसका जो भी मान निकलेगा इसके बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है। अगला भी देख जाते हैं, इसी तरह से है। तो आप लोग अपने से पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ बुक है मैं बुक से देख कर लिख रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को कोशिश करेंगे अपने सॉल्व करने के लिए। तरीका यही रहने वाला है, 2 भुजा दिखाई दे तीसरा तुरंत निकालो बिना कुछ देखे, क्वेश्चन को आगे नहीं देखना, पहले इतना निकालना, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए अगला देख ही जाते हैं क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या कर रखा है 8 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि 3 cot a बराबर 4 हो, देखिए अब यहाँ पर नाम दे रखा है, ये अच्छी बात कर रखा है। चलिए ठीक है, कहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, पूरी तरह से मैं यदि 3 cot a बराबर 4, उसके बाद क्या कर रखा है
तो जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए बात क्लियर है। बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है या नहीं, पहले क्वेश्चन है या नहीं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए पूर्ण विराम नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, अपने से लगाइए, क्योंकि यहाँ टीचर कुछ नहीं करने वाला है। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन बताया दोस्तों, अब लोग आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब सेम टू सेम वही तरीका बनेगा, लेकिन यहाँ पर एंगल का नाम ही अगर आपको इसके पहले नहीं समझ में आया होगा, आप लोग यहाँ से समझने की कोशिश करिए। एकदम आसान तरीके से दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंगल में थोड़ी सी बच्चों की दिक्कत होती है, मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि कहाँ पर बच्चा गलती कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग उस गलतियों से बचेंगे। क्वेश्चन आप लोग देख जाइए, ठीक है। हमने क्या कहा, सबसे पहले जो दिया है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को तोड़कर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अभी इसका चक्कर हम लोग छोड़ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक पार्ट को अलग बना देते हैं, ठीक है ना। ये जो है इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इतनी बात पहले होगी, उसके बाद आगे होगी। एकदम आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि स्टार्टिंग से ही बताते चले जाएँ कि सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज। और कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसमें दो भुजा दी रखेगी। पूरे के पूरे क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, दो भुजा दिया रहेगा, आपको तीसरी भुजा निकालना है। चलिए देख जाते हैं। सबसे पहला नंबर समकोण त्रिभुज। चलिए इधर बनाते हैं, थोड़ा छोटा ही बनेगा क्योंकि जगह कम पड़ जाता है लास्ट में। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब कहा क्या है, ए, तो यहाँ PQR रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अभी लड़का क्या करेगा, हम PQR रखेंगे। क्यों PQR रखोगे यार, यहाँ देखो पहले है क्या, ए है तो PQR रखने की ज़रूरत नहीं, पहला नंबर क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग ABC से काम चलाते हैं, ABC। यह बात क्लियर है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम 90 डिग्री मान लेते हैं, ये 90 अंश है। और 90 अंश के सामने वाली जो भी भुजा बनेगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण। इतनी बात क्लियर है। हर एक चीज़ को बार बार बोल कर लिखिए ताकि आपके दिमाग में सीधा जाए दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला हमने क्या बोला, सिर्फ इस पर बात करेंगे दोस्तों। और इसी के लिए हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। इसको लाते हैं यहाँ पर, इधर लाकर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, देखिए यहाँ मैं हल लिख रहा हूँ, मेरी बात सुनना। अब इसके नीचे से बात करेंगे। ये तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसका चक्कर छोड़कर हम लोग इतना क्या करते हैं, उठाते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 क्वाट ए बराबर 4 दिया है। बात क्लियर है। हाँ, एक चीज़ यहीं से समझते हुए चलेंगे। देखिए पढ़ाने का स्पीड थोड़ा सा स्लो रहने वाला है, बट चीज़ें आपको जरूर समझ में आएगी दोस्तों। देखिए यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग यहीं से तैयार करते हैं कि अभी आपको 70 में मिलेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। 70 में मिलेगा तो हम लोग यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो 3 है क्वाट ए से किस रूप में लगा हुआ है, गुणक रूप में लगा हुआ है। लेकिन यही पूछा है क्या ए, हम 70 की बात कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जहाँ पर मिले उसको बढ़िया से सॉल्व करो। पूछेगा कि ए, क्या ए जो है क्वाट से गुणक रूप में लगा हुआ है, तो आप लोग कहेंगे नहीं, इसके पहले जो भी रहेगा वो गुणक रूप में रहेगा। अगर ये गुणा में है तो उधर जाकर क्या बना लेगा, भाग। मतलब कि क्वाट ए बराबर 4/3। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। एक गुणा में है ना कि ए, मतलब 3 गुणा में है, अब एक गुणा में नहीं है। बात क्लियर है। चलिए यहाँ पर क्या होता क्या है, फिर से मैं लिखूंगा। हमने कहा है हम बार बार लिखेंगे, लाल बटे में कब का। देखिए साइन कॉस टेन क्वाट, इस तरह चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि आधार बटे में लंब, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब। इसकी ज़रूरत सिर्फ इतनी थी। इसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज में रखेंगे, इसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है, आधार बटे में लंब। अब यहाँ पर बात आती है एंगल ए की। क्लियर। इसके पहले थीटा दिया था, कोई बात नहीं, जहाँ पर जो रहता है आधार जहाँ पर रहेगा आधार, लंब जहाँ पर रहेगा लंब, कर्ण जहाँ पर रहेगा कर्ण। लेकिन यहाँ पर एक हिसाब से काम होगा। हमने कहा था जिस कोण की बात करेगी उसके सामने वाली भुजा लंब। लो यहाँ पर देखिए ए है, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब लंब जैसे ये हुआ आधार ए तुरंत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए लंब आधार आपस में बदल लेते हैं, इनका अच्छा खासा संबंध है। लेकिन कर्ण का संबंध नहीं है। कर्ण जो है वही है, जो कह देगा वही होने वाला है। कर्ण फिक्स है दोस्तों, ये दोनों फिक्स नहीं। ये लोग अपनी बात को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, आधार बटे में लंब, लेकिन कोण ए मतलब
कॉट ए के सामने जो कोण ए बनने वाला है उसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो हम क्या करेंगे लंब पर किसको रखेंगे 3, बचा है 4 को यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कर्ण की बात यहाँ पर नहीं किया है। 2 भुजा दिया है, 2 भुजा देगा ही, उसकी मजबूरी है, 2 भुजा देगा, तीसरी भुजा क्या करेंगे हम लोग अपने से निकालेंगे, इतना तो काम करना ही पड़ेगा। देखिए तीसरी भुजा निकालने के लिए हमने क्या बोला था, कर्ण क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बार बार लिखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कर्ण पूछा है और कर्ण का नाम क्या है ए सी, चलिए ठीक है कर्ण पर क्या रखेंगे ए सी, और कर्ण का स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। लंब कितना है आपका, देखिए लंब हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा परेशान हो जाइए, चाहे पहले इसको लिखो लेकिन उतना तो आना तय है, लेकिन हाँ हम लोग क्या करेंगे नियम से चलेंगे, लंब जिसको मानो वही रखो। यहाँ क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार किसको रखेंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर रहने देते हैं, हाँ अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा रूट बनेगा, लगा लेते हैं रूट, क्या दिक्कत है। 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, हमें लग रहा है अब इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, आप लोग ये मत कर देना 4 दूना 8, नहीं तो पूरा का पूरा धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ देख जाते हैं AC बराबर रूट में कितना है 25। अब देखिए वहाँ पर देखो उसका भी यहाँ पर क्या करेंगे कनेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं जो इसके पहले क्वेश्चन हुआ वहाँ रूट में 113 था, हमने कहा एक मतलब इसका जो है पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो लेकिन नहीं निकलेगा तो इसे हम रख दिए थे 113, लेकिन यहाँ पर 25 है, 25 का देखा जाए तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालो कितना आएगा 5 आएगा। हम लिख सकते हैं AC बराबर 5, बात क्लियर है। देखिए यहाँ यूनिट लगी रहती है, यूनिट का आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो भी इकाई रहेगा उसको मानेंगे। यहाँ पर देखिए कितना हो गया 5। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करके चलेंगे ताकि दिमाग में जाए, आपको समझना है ना कि रटना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 3 5 कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो हमें लग रहा है कि अब इसमें ज़्यादा डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। देखिए अगर मान लेते यही छोटा आता तब क्या करते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे फिर से सुधारेंगे। तो अपने से देखते हुए चलना है, क्वेश्चन को सही करते हुए चलना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब देखिए हमने कहा था कि अब इसका काम खत्म हो, त्रिभुज हमको मिल गया ना, त्रिभुज मिल गया ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे अब इसका पूरा का पूरा काम खत्म हो। लेकिन हाँ आप लोग अगर एग्जाम पीरियड में कर रहे हैं तो हाँ इसको दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं रफ कार में करेंगे, नहीं, ऐसे सीधा सीधा लिखते हुए चल जाना है। अब क्या करेंगे इसको बराबर दिखाना है, यहीं पर लिखते हैं, थोड़ा छोटा में लिखेंगे, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर A है, tan स्क्वायर A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसको क्या करना है बराबर प्रूव करना, पूछा है कि नहीं है, अब हमें बताना है कि नहीं। अगर बराबर हो जाएगा लिख देंगे हाँ है बराबर, दोनों नहीं है तो कोई बात ही नहीं, कह देंगे नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब ऐसे तो बताएंगे नहीं दोस्तों बिना सॉल्व किए। देखिए 1 माइनस इसको बराबर यहाँ से हटा लेते क्योंकि बराबर यहाँ पर है, ठीक है ना। इसको इसे हाँ एरो बना के लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखो tan स्क्वायर A, अब बताइए tan स्क्वायर A, tan A की वैल्यू जितनी होगी उसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन अब tan A बराबर होता क्या मुझे नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे तुरंत क्या करेंगे लाल बटे कक्का, अपने कक्का को नहीं छोड़ना है, L बटे में क्या हो जाएगा कक्का। चलिए tan है तो साइन कॉस tan, लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार, बात क्लियर है, लंब बटे में आधार। लेकिन अब बताइए लंब हमको चाहिए और क्या चाहिए आधार, लेकिन किसके अकॉर्डिंग A के अकॉर्डिंग। इसको जरूर नोटिस करिएगा, जब आ रहा है एंगल की बात जब कर रहा है, मैं वहाँ पर रोक कर समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है, यहाँ से गलती होने के चांसेस है। आप लोग एक गलतियाँ नहीं करेंगे, A के अकॉर्डिंग बात हो रही और A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो लंब कितना है 3, लंब कितना है 3 बटे में आधार चाहिए, लंब बटे आधार 3 बटे में 4, अगर ये लंब होगा तुरंत ही आधार हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि हम कर्ण को आधार, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाए 4, और जो भी आएगा उसका हमें क्या करना था स्क्वायर बटे में। यहाँ देख जाते हैं 1 प्लस, यहाँ पर भी तो वही है ना, सेम टू सेम वही है, tan A मतलब tan स्क्वायर A, बस यहाँ माइनस था यहाँ क्या था प्लस, तो वही वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 3 बटे में 4 का स्क्वायर बराबर। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कॉस की। देखिए अब सबसे पहले हमें ये जानना है कॉस थीटा बराबर होता क्या है। देखिए साइन कॉस आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, लेकिन किसके अकॉर्डिंग A के, अगर A के सामने वाली भुजा लंब हो गई आधार क्या होगा 4, तो हमें चाहिए क्या आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण कितना है 5, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, और क्या क्या कर देना है स्क्वायर माने साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, किसके अकॉर्डिंग A, और A के सामने वाली भुजा लंब कितना हो जाएगा 3 बटे में कर्ण कितना है 5 है, और इसका भी क्या कर देना है स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है।
हमने कहा था जोड़ बनेगा, घटाना बनेगा, गुणा बनेगा, भाग, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको 2 बारी लिखना है गुणा करो में, 3 त्रिक का 9 बटे में कितना 4 चौके 16 बटे में, देखिए दिख रहा है कि नहीं, आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिएगा। चलिए कोई नहीं, देख जाइए। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा क्योंकि अभी जगह मैनेज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा आप लोग नोटिस करिएगा। चलिए इसी को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, या तो इसको इरेज कर रहा हूँ, यहीं पर बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। देखिए जहाँ तक क्वेश्चन हो गया है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा यही बनने वाला है, मतलब यहाँ पर जो है वही मैं लिख रहा हूँ। देखिए 1 माइनस, इसको 2 बारी लिखना, 3 त्रिक का 9 बटे में 4 चौके 16 और पूरे का बटा 1 प्लस फिर से वही 3 त्रिक का 9 4 चौके 16 9 बटे में 16 बराबर, इसका देखो 4 चौके 16 बटे में 5 25 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिक का 9 बटे में 5 25। क्लियर, इसको सॉल्व कर जाओ। 16 का नाम 16 में से 9 जाएगा, कितना बच रहा है, देखिए यहाँ पर 16 का नाम 16 में से 9 को घटाना है, या तो आप लोग देखिए ऐसे लिख जाइए, या तो क्या करेंगे यहीं पर डायरेक्ट घटा कर लिखिए। देखिए 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 16 का नाम 16 माइनस, यहाँ पर एक मान लीजिए 1 9 9 बटे में कितना हो जाएगा 16 पूरे का बटा, एक बार बनाइए कोई दिक्कत नहीं। 16 का नाम 16 9 25, या तो ऐसे 16 का नाम, देखिए यहाँ पर एक मान जाइए 16 का नाम 16 प्लस 1 9 मेरी करो कितना हो जाएगा 9 बटे में कितना 16 का नाम 16 बराबर। देखिए यहाँ पर क्या है, हर समान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे वैसे लिख जाइए 16 माइनस 9। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अब 16 में से 9 को घटाना है, तो 9 7 कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 बटे में, अब इसको हटा दीजिए 7 बटे में कितना हो जाएगा 16 9 25, वही कहानी यहाँ भी बचेगी। 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 25, दोनों वैल्यू क्या है सेम है। बात क्लियर है, अगर सेम है तो लिख जाना कि दोनों वैल्यू क्या होने वाला है सेम। आप लोग थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज करिएगा क्योंकि हैंड राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत में रहेगी, हाँ बातें आपको जरूर समझ में आएगी दोस्तों। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देख जाते हैं क्या। अब अगले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा तो जी, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाएगा, जिसमें से अगवेरी जो है जो सत्य असत्य है या तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगवेरी जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, सभी को पता है दोस्तों, सिलेबस सबको पता है, उसका वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9 को। 8 हो गया, 9 मैं लिख ले रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने से अभ्यास करिए, अपने से लगाइए क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्या है लिखा है, त्रिभुज, चलो यही मैं बना दे रहा हूँ। त्रिभुज क्या दे रखा है, ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या कर रखा है, यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर 1/√3, हाँ tan A बराबर 1/√3, तो निम्न के मान ज्ञात करो, तो निम्न के मान ज्ञात करो। बात क्लियर है, चलो ठीक है, मतलब निम्नलिखित है तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर क्या है, 2 क्वेश्चन दे रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला कहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। क्लियर है। अगला जो दूसरा पार्ट दे रखा है इसी का, कहा है कि cos A cos C, फिर क्या कर रखा है माइनस sin A sin C। देखिए क्वेश्चन इतनी आराम से लगने वाला है कि इतना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा बोर्ड में इशू हो रहा है, तब क्या करेंगे क्वेश्चन को हम लोग इधर ही लगाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो वहाँ पर इरेज करना पड़ता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, बस इतने को पहले पकड़ेंगे। हमने कहा ना क्वेश्चन को पार्ट करके सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, उसको कई भागों में डिवाइड करके। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज को बनाते हैं। कहा त्रिभुज की बात किया है, ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, अब जो कहे उतना तो करना पड़े, अपने मन से नहीं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा रहा त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण
समकोण मतलब 90 अंश। और कहा क्या है समकोण मतलब बी जो है समकोण है, बी क्या है समकोण। समकोण मतलब जहाँ पर 90 अंश होगा वहाँ पर किसको लिखना है, पी को। 90 अंश यहाँ हम किसको लिख दिए, बी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ हम पी लिख देंगे यहाँ आर लिख देंगे, ऐसा तो नहीं करना है। हाँ, एक रिलेशन भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर ए आया है सी आया तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी की बात मतलब ए बी, यहाँ पर क्या बना सी, या तो ए को यहाँ लिख दो सी को वहाँ लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। यहाँ पर होगा क्या, देखिए अब क्या करते हैं, जो दिया है देखिए यहाँ पर ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, बी पर क्या रख दिया समकोण। अब इस पार्ट को सॉल्व कर जाते हैं जो दिया है यहाँ पर tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3 हो गया। तो यहाँ पर पहले पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को निकालते हैं और तब आएंगे क्वेश्चन पर। अभी इसका चक्कर छोड़ जाते हैं, अभी इसको देखेंगे भी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इस पर फोकस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर tan a बराबर 1/√3, रूट में है देखना थोड़ा सा। देखिए यहाँ अब tan थीटा बराबर होता क्या है, एल बटे में क्या हो जाएगा कक्का, चलिए साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। अभी इसको मैं इरेज करूँगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, इसको हमें लंब पर रखना है, इसको किस पर रखना है आधार पर, लेकिन किसके हिसाब से, ए के। फिर से मैं बात कर रहा हूँ ए के हिसाब से, ऐसा नहीं कि देखिए अब आप लोग करेंगे क्या, फिर से आप लोग यहाँ पर देखिए मैं कहा कि ये जो लंब बनेगा आप लोग करेंगे लंब को यहाँ पर रख देंगे, आधार को यहाँ पर रख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। मेरी बात को सुनना, ये गलत हो जाएगा। ए के हिसाब से काम करेंगे, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और लंब पर कितना रखना है 1। अगर ये लंब होगा तो आधार क्या हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब फिर से वही नियम बार बार दोहराया जा रहा है, तो आप लोग लगाइए ना, दिक्कत क्या है, बार बार वही चीज़ें हो रही। अब तो 2 भुजा दे रखा, तीसरा पूछा, तीसरे का मतलब क्या, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कर्ण तो पता नहीं, कर्ण का नाम क्या है ए सी, जो वहाँ पर बन रहा है वही पूरा ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या बनेगा लंब, और लंब कितना है दोस्तों यहाँ पर कितना है √3 का स्क्वायर प्लस, या तो देखिए अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा, आप लोग यहाँ पर समझिए जिस तरह से बताया जा रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट देख कर चलिए। हम लोग क्या करेंगे लंब लिखेंगे, और किसके हिसाब से काम हो रहा है ए, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, तो हम लोग क्या करेंगे 1 का ही स्क्वायर करेंगे, कोई दुख नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आधार, अब अगर ये लंब होगा तो आधार क्या होगा √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 को 2 बारी लिखना, अभी जस्ट मैंने बताया था √3 गुणा में √3। देखिए अगर रूट में सेम वैल्यू है तो रूट हट जाएगा, नंबर को लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब देखो ए सी बराबर यहाँ पर 4, अगर रूट हटा तो इधर क्या स्क्वायर, 2 दूना 4, इसका वर्गमूल निकलेगा, ए सी बराबर कितना होगा 2, ए सी बराबर 2। क्लियर। कर्ण सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा है क्योंकि इसका मान अभी वर्गमूल निकालोगे तो 1 पॉइंट करके आएगा, तो ये सबसे बड़ी भुजा हुई। इतनी बात क्लियर है, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करूँगा ना, अभी अब दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, ठीक है। फिर आप लोग कहेंगे समझने, इसको आप लोग लीजिए मतलब कि लिखिए, और यहाँ पर सिर्फ त्रिभुज को बचा कर रखिए बस, और किसी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। चलिए ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं जहाँ पर लिखा गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहीं पर सॉल्व होगा। चलिए क्या करना है, साइन ए का मान लिखना है, साइन सी का कॉस सी का मान लिखना है, जोड़ देना है किसमें, कॉस ए और साइन सी में, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ना बस तीनों भुजाएं मिल गई हूँ, अब उसके बाद सब आसानी रहने वाला है। देखिए यहाँ पर साइन ए चाहिए, लिख लेते हैं यहाँ पर हल तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। देखिए साइन थीटा एक बार यहाँ पर लिखते हैं, देखो एल बटन क्या हो जाएगा कक्का। अब इसकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है, हमको साइन चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखो यहाँ पर हमको साइन ए का मान चाहिए, क्लियर। साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो लंब बटे में कर्ण, लेकिन किसके हिसाब से, थीटा पर क्या है ए के हिसाब से। अब आ जाते हैं त्रिभुज में, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और हमको लंब चाहिए, तो लंब कितना हो जाएगा 1, और लंब बटे में कर्ण मतलब 1/2, एक बार में लिखिए 1/2। अब देखिए ये दोनों बीच में क्या है गुणा है। अब कॉस सी चाहिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। हमको आधार चाहिए और क्या चाहिए कर्ण चाहिए, लेकिन किसके हिसाब से चाहिए दोस्तों, ये चाहिए हमको सी के हिसाब से, तो सी को पकड़ो ना, है सी है, ये देखिए क्या है सी है, और सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। अच्छा यहाँ पर देखिए आधार चाहिए, अगर ये लंब होगा तो आधार तुरंत क्या हो जाए 1, और कर्ण चाहिए 2, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाए 1/2, बस इसको आप लोग समझिए। प्लस कॉस ए चाहिए, फिर से देखिए कॉस ए साइन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाए आधार बटे में कर्ण। अगर आधार बटे में कर्ण हो रहा है, लेकिन अब मेरी किसके अकॉर्डिंग
कॉस ए के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब बताओ तनिके, अगर ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो आधार क्या बनेगा, √3। बस यही दोनों आपस में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3। अब आधार चाहिए आप लोग देखिएगा, आधार बटे कर्ण, तो √3 बटे में क्या हो जाएगा 2। यहाँ मैं लिख रहा हूँ √3 बटे में 2। क्लियर है, गुणा में। देखिए इसके और इसके बीच में क्या है, गुणा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लेकिन किसके हिसाब से, सी के हिसाब से हमें लंब चाहिए और क्या चाहिए, कर्ण। तो देखिए सी कोण हो गया, अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब है, हमको लंब चाहिए तो √3 हो जाएगा, और कर्ण तो अब कभी नहीं बदलेगा, तो √3 बटे में क्या हो जाएगा 2। बस देखो अब क्या है, गुणा ही है ना, मैंने कहा था ना गुणा है, एक एक करना 1 बटे में 2 दूना 4 प्लस, देखिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, √3 का √3 में 3 बटे 2 दूना 4। देखो हर समान है, एक बारी लिखेंगे और जो है इसे लिख जाते हैं, तो 3 1 4 बटे में कितना 4, कट कर कितना आ जाएगा 1, इसका मान कितना निकल गया 1। आते हैं दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इतना आसान लगने वाला है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा जाइए दोस्तों। दूसरा पार्ट क्या होने वाला है इसको देखिए, देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या बनने वाला है, इसको थोड़ा सा हम लोग और ठीक कर देते हैं। चलिए क्या है यहाँ पर, देखिए दूसरा पार्ट यहीं पर सॉल्व करते हैं। कॉस सी, देखो फिर से LAL बटे में क्या हो जाएगा, कक्का कॉस, साइन कॉस, तो आधार बटे में कर्ण, किसके हिसाब से, ए के सामने वाली भुजा लंब, अगर ये लंब हो गया तो आधार हो जाएगा, आधार कितना हो गया, √3 बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, और कर्ण कितना हो जाएगा 2। चलो गुणा में कॉस सी, देखो कॉस साइन कॉस, आधार बटे में कर्ण, कॉस चाहिए कॉस, साइन कॉस, आधार बटे में कर्ण, लेकिन किसके हिसाब से, सी। अब हमको देखिए इसका मान चाहिए, लेकिन किसके हिसाब से चाहिए, सी। तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब की हमें जरूरत है नहीं, हमको क्या चाहिए, आधार, अगर ये लंब हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, तो 1 बटे में क्या लिख जाएंगे, 1 बटे में कर्ण कितना हो जाएगा 2। चलो माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लेकिन किसके हिसाब से, ए। अब ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब कितना होगा दोस्तों 1, और लंब हमको चाहिए 1 बटे में, लंब बटे में कर्ण कितना हो जाएगा आपका 2। कर्ण बार बार आ रहा है तो आप लोग वहाँ पर नोटिस करिएगा, देखिए गुणा में साइन, फिर से हमको चाहिए साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, अगर लंब बटे में कर्ण हो रहा है किसके हिसाब से हो रहा है, सी के हिसाब से, देखिए सी के हिसाब से, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और लंब की मुझे ज़रूरत है, √3 बटे में कर्ण कितना हो जाएगा 2। बस गुणा करो, √3 का नाम रूट में 3, अंश का गुणा अंश में, 2 दूना 4 माइनस, √3 का नाम √3 बटे 2 दूना 4, एक प्लस में और एक माइनस में, तो कट कर क्या बना लेगा 0। बात क्लियर है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपका बच रहा है दोस्तों, एक कौन सा है देख लेते एक बारी, लास्ट वाले में थोड़ा सा है, मतलब कि जो सत्य असत्य है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और हाँ सत्य असत्य इस तरह से नहीं निकलेंगे कि हम बोल दिए सत्य है फिर बोल दिए असत्य है, ये तो आपके आंसर शीट में दे रखा, हम लोग सॉल्व करके चलेंगे, क्योंकि अब की बार वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले हैं तो वहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा मतलब 20 क्वेश्चन पूछेगा, और 20 क्वेश्चन पूछेगा तो इधर से चांसेस हैं, जो यहाँ पर दे रखा सत्य असत्य, यहाँ से थोड़े बहुत चांसेस, थोड़े बहुत नहीं पूरा चांसेस हैं, हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। इसीलिए नहीं तो आज ही वीडियो क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा प्रश्न हम लोग इसी वीडियो में ले लेते हैं, लेकिन हाँ अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो तो जो 10वां 11वां क्वेश्चन बचा हो उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग वीडियो में देखेंगे भी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।